श्री राम भक्त हनुमान ऐसे भारतीय पौराणिक चरित्र है जिनके व्यक्तित्व के सम्मुख युक्ति, भक्ति, साहस एवं बल स्वयं ही बौने नजर आते हैं। संपूर्ण रामायण महाकाव्य के वह केंद्रीय पात्र है। श्री राम के प्रत्येक कष्ट को दूर करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। इन्हीं हनुमान जी का एक रूप है पंचमुखी हनुमान। यह रूप उन्होंने कब के और किस उद्देश्य से धारण किया, इसके संदर्भ में पुराणों में एक अद्भुत कथा वर्णित है। श्री राम रावण युद्ध के मध्य एक ऐसा समय आया जब रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण का स्मरण करना पड़ा। वह तंत्र मंत्र का प्रकांड पंडित एवं माँ भवानी का अनन्य भक्त था। अपने भाई रावण के कष्ट को दूर करने के लिए उसने एक सहज उपाय निकाल लिया। यदि श्री राम एवं लक्ष्मण का ही अपहरण कर लिया जाए तो युद्ध तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसने ऐसी माया रची कि सारी सेना प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई और वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें निद्रावस्था में ही पाताल लोक ले गया। जागने पर जब इस संकट का भान हुआ और विभीषण ने यह रहस्य खोला कि ऐसा दुस्साहस केवल अहिरावण ही कर सकता है, तो सदा के भांति सबकी आंखें संकट मोचन हनुमान जी पर जा टिकी। हनुमान जी तत्काल पाताल लोक पहुँचे। द्वार पर रक्षक के रूप में मकर ध्वज से युद्ध कर और उसे हराकर जब वह पातालपुरी के महल में पहुँचे तो श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधक अवस्था में पाया। वहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे और माँ भवानी के सम्मुख श्री राम एवं लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी थी। अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों का धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। सागर पार करते समय एक मछली ने उनके संवेद की एक बूंद ग्रहण कर लेने से गर्भ धारण कर मकर ध्वज को जन्म दिया था। अतः मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र है। ऐसा जानकर श्री राम ने मकर ध्वज को पातालपुरी का राज सौंपने का हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वापस उन दोनों को लेकर सागर तट पर युद्ध स्थल पर लौट आए। हनुमान जी के इस अद्भुत स्वरूप को विग्रह देश में कई स्थानों पर स्थापित किए गए। इनमें रामेश्वरम में स्थापित पंचमुखी हनुमान मंदिर में इनके भव्य विग्रह के संबंध में एक भिन्न कथा है। पुराण में ही वर्णित इस कथा के अनुसार एक असुर जिसका नाम था मैल रावण था, भगवान विष्णु का चक्र ही चुरा ले गया। जब अंजनीय हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ तो उनके हृदय में सुदर्शन चक्र को वापस लाकर विष्णु जी को सौंपने की इच्छा जागृत हुई। माइल अपना रूप बदलने में माहिर था। हनुमान जी के संकल्प को जानकर भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख तथा हयग्रीव एवं वराह मुख प्रदान किया। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पास नामक अस्त्र प्रदान किया। यह आशीर्वाद एवं उनकी सबकी शक्ति के साथ हनुमान जी माइल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से इनके पंचमुखी स्वरूप को मान्यता प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके इन पंचमुखी विग्रह की आराधना से कोई भी व्यक्ति नरसिंह मुख की सहायता से शत्रु पर विजय, गरुड़ मुख की सहायता से सभी दोषों पर विजय, वराह मुख की सहायता से समस्त प्रकार की समृद्धि एवं संपत्ति तथा हयग्रीव मुख की सहायता से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हनुमान स्वयं साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करते हैं। शक्ति, आत्मविश्वास, विनम्रता, भक्ति, विश्वसनीयता एवं ज्ञान के अपार भंडार हनुमान ही वास्तव में ऐसे पुराण पुरुष है जो न केवल अपने आराधकों वरन संपूर्ण विश्व को भय एवं संकट से मुक्त करते हैं और उनका संपूर्ण चरित्र ही संदेश देता है। महावीर बनना है तो पहले हनुमान बनना होगा। हनुमान अर्थात वह जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया।